श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा कान्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रजी निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरणा जिन्ह किनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदे विना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। वंदो राम लखन बेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहु मम अनुभव पुना। उमा कहु मम अनुभव पुना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए हम आप सभी मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं और मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा करुणा का वर्षा सदैव हम आप सभी के ऊपर ऐसे ही बरसती रहे, उनके चरणों में प्रेम नित्य बढ़ती रहे और कृपा करुणा और उनकी चरणों के प्रति प्रेम भाव सब उनकी कृपा से ऐसे ही बने। तो आइए सभी भाव के साथ स्तुति करते हैं। आप सभी को आप मेरे साथ भी दोहराइए और भगवान से प्रार्थना करें। जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंजमुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अगणितामित च विनव नील नीरद सुंदरम् पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम् भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम् रघुनन्द आनन्द कंद कौसल चंद दशरथ नंदनम् सिरिमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजानुभुज सर चापधर संग्रामजिति करदूषणम् इति वदति तुलसी दास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कंज निवास कुरुका मादिखले दलगंजनम् कामादिखले दलगंजनम् मनुजाहिराचहु मिलिहि शोवरु सहज सुंदर शावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरियसीश सुनिश्चिय सहित हरषियली तुलसी भवानी पूजिहि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजिहि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूलस्य यह रसु न जाय कही मंजुल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी मेरे श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज जी को जब हम हनुमान चालीसा पढ़ा सुनाते हैं तो जैसे उनको श्री रघुनाथ जी के नाम से उनको स्मरण आता है, तो वैसे हमें हनुमान चालीसा के द्वारा उनको नित्य ये स्मरण करा रहे हैं कि आप श्री भगवान के उस परम भक्त हैं। तो भगवान के चरणों में हमें भी
प्रेम हो जाए और प्रेम बढ़ती रहे, ऐसा कृपा हम सभी को पर करें। तो उन्हीं के लिए हनुमान जी महाराज जी के लिए आइए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और श्री हनुमान जी महाराज जी के कृपा करुणा का वर्षा हम सभी के ऊपर हो और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी की कृपा हम आप सभी के ऊपर ऐसे ही बढ़ती रहे। तो आइए, जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मोद्री कमेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते काप। भूत पिशाच निकट सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीता। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से अभी तक हमने बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। मेरे श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव का प्रसंग है। हम आप सभी यही श्रवण किए कि भगवान के जब स्वयंवर के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी को कहते हैं कि आप जनक जी को वर भेजिए और अपने घर में बूढ़े और ब्राह्मणों से पूछकर बाकी विवाह की तैयारी करें। अब यहाँ पे आप सभी को कहूँ, जनक जी ने दूत भेज दिए हैं। अब दूत आके जब अयोध्या में पहुँचते हैं तो जनक जी चक्रवर्ती राजा दशरथ जी महाराज जब सुनते हैं कि दूत आया है खबर लेके, तो चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने उनको अपने पास बुलाते हैं। तो उनको कहते हैं
क्या आपने हमारे पुत्र को देखे हैं? बड़े ही वह किशोर हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं। तो अब दूतों ने सभी बात सभी कथा सुनाते हैं कि उनको कौन नहीं जानता। अब आप सूर्य को जानने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। आपके श्री राम जी और लक्ष्मण जी ये दोनों तो सूर्य समान हैं। उसके बाद दूतों ने जब पत्र देते हैं, महाराज दशरथ जी ने उस पत्र को खोल कर पढ़ते हैं तो प्रेम विवल हो जाते हैं, झरझर आंसू बहता है। तो सभी प्रजाओं को देख के सोचते हैं कि क्या हुआ, कुछ खबर नहीं है, क्या है पत्र में। फिर दशरथ जी महाराज एक बार खुद पढ़ के सुनाते हैं। जब सुनाते हैं तो सभी हर्षित होते हैं। उसके बाद दशरथ जी महाराज वहाँ से सीधा जाते हैं। नहीं, दशरथ जी महाराज सुनाने के बाद तब भरत भैया को कहीं से जैसे खबर मिलता है तो भरत भैया आकर पूछते हैं और पिताजी कहाँ का पत्र है और कैसे हैं भैया लोग। जब पूछते हैं तो फिर दशरथ जी महाराज फिर एक बार और पढ़ के सुनाते। फिर वहाँ से गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव के पास जाते हैं तो उन दूतों को भी बुलाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी ये राम जी की विवाह उत्सव है और ये पत्र आया है, राम जी ने ऐसे किए हैं और पत्र आया है। तो मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, ये दूत जो वहाँ से आए हैं वही अच्छा बोलेंगे। फिर दूतों को बुला के वहाँ बोलते हैं। तो वहाँ सभी रानियों के पास राजा दशरथ जी ने चिट्ठी बाँच के सुनाते हैं और वहाँ से जब आते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर गुरु वशिष्ठ जी ने ये कहते हैं कि अब बारात की तैयारी करिए, आगे बारात लेके जाना है। अब बारात जाएगा तो आप लोगों को कहूँ हम आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव को श्रवण कर रहे हैं। तो आइए सभी भाव के साथ आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। मेरे से जो भी छोटा बड़ा भूल होता है तो उसको ना धर कर आप भाव को पकड़िए और श्री सीताराम जी के ऐसे ग्रंथ जो उनके चरित्र है उनको श्रवण। हम आप सभी से कहूँ छोटे बड़े जो भी जीव है उनके प्रति अनादर ना करे, अत्याचार ना करे, उनकी सेवा करे और उनके रहने खाने पीने का व्यवस्था हो। आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। चलहु बेगी सुनि गुरा वचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवन भवन तब दूतन वासुदेवाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राज सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका वाचि सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी, मनहु सिखनि सुनी वारिदवानी। मुदित अशिष देहि गौर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पानी, पाती हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, वारहि वार भूप वर वरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चलवी प्रवर आशीष देता। जाचक लिए हंकारी दिन्ही, निछवरी कुटि विधि। चिरु जीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा ने सारा रानीवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका
बाँझ कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों को मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही जिससे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित हो। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल कर रहे हैं। राजा में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन कर ये सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरी उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव कहत चले पहिरे पटनाना हर सिंह ने कह गहे निशाना। समाचार सब लोग न पाए लाग घर घर हो न बधाए। भुवन चारि दस भराऊ छाऊ जनक सुतार रघुवीर बिहाऊ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे मग गृह गली सवार न लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट सामर चारु छाव छाव परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला हरद दूबदधि अक्षत माला। मंगलमय निज नीज भवन लोगन रचे बनाई। बीथी सीधी चतुर समा चौके चारु पुराई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया सब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोक में उत्साह भर आया कि जनक जी जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह हो। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो और रास्ते घर तथा गलियां सजाने। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरे से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी धूप दही अक्षत और मालाओं। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया है। गलियों को चतुर सबसे सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते। जहाँ तह जूथ जूथ मिली भामिनी सजी नवसस नबी सप्त सकल तुति दामिनी। विदुवदनी मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रतिमानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल वाणी सुनि करब कल कंठिल जानी। भूप भवन किमि जाई बखाना विश्व विमोहन रचयु विताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी चराही कतहु वेद धुनि भूषुर करही। गावहि सुंदरी मंगल गीता ले नाम रामु अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा मनहु मगि चला चहुओरा। शोभा दशरथ भवन कई कूक विवरने पार। जहाँ सकल सुरसी समनी राम लीन अवतार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। बिजली की सी कांति वाले चंद्रमुखी हरिणी के बच्चे के से नेत्र वाले और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रहे।
जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लज्जा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहन करने वाला मंडप बनाया गया। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वीरदावली मतलब फूल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री राज का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रहे हैं। उसका बहुत ही और महल अत्यंत ही छोटा, इससे उसने ना समाकर मानो वह उसका आनंद चारों ओर उमड़ चला। दशरथ जी के महलों की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गय स्वंदन साज हो जाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दहु भ्राता। भरत सकल सहनी बोलाहे, आय सुदिन मुदित उठि धाय। रुचि रुचि जीन तुरगतिन साजे, बरन बरन वरवाज विराजे। सुभग सकल सुठि चंचल करनी, आई बजरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, नितरि पवन जनु चहत उड़ाने। तिन सब छयल भय अस्वारा, भरत सरिस वय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटी भारी। छरे छबिल छयल सब, सुरस जान नवीन। जुगपद चर सवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर। भरत जी ने सब सहानी घोड़े चालक को अध्यक्ष बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ मतलब यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुविध हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल की है। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते। अनेक जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छेले छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए। उनके हाथ में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे। सभी चुने हुए छबीले छेले सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक के सवार के साथ दो पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण है। बांध बिरद वीर रन गाड़े, निकसि भये पुरवाहिर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सहि सुनि सुनि पनव निशाना। रथ सारथी न विचित्र बनाए, ध्वज पताका मुनि भूषण लाए। चंवर चारु किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा पहरही। साव करन अगणित हय होते, ते तीन तन्न रथन सारथी न जेते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि विलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि तलहि किनाहि, टाप न बूढ़ बेग दिखाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथि सारथी न लिए बुलाई। चढ़ी चढ़ी रथ बहरे नगर, लागी जूर न बरात। होत सगुन सुंदर सवही, जो जहि कारज जात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। सूरता का वाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज सुनाकर प्रसन्न हो रहे। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथ को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन ले। अगणित
श्याम कर्ण घुड़ थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित थे, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबी। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सुगंध होता है। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री रघुनाथ जी की बारात मिथिलाई की ओर चल पड़ा है, तो हम आप सभी भगवान की बारात में शामिल होकर भगवान श्री रघुनाथ जी सीताराम जी के विवाह उत्सव को देखेंगे। तो इन्हीं शब्द के आज के प्रश्न यही विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा हुई श्रवण करेंगे। हनुमान जी महाराज जी, शंकर भगवान जी और मेरी माता हनुमान जी की कृपा हुई श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।